जीवन में सबसे कीमती धन क्या होता है? एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए जवाब दिया कि चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो, मेरे पास रहने के लिए छत हो या ना हो, या फिर मेरे पास कोई भी सुख सुविधा हो या ना हो, अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी हूँ। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इतने स्वस्थ दिखाई देते हैं। आपकी बुद्धि भी इतनी तीव्र है, आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है, और तो और आपके शरीर से चंदन की धीमी धीमी सी खुशबू भी आती रहती है। शिष्य ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे मन में कई बार आया कि मैं आपसे इसका राज पूछूं, लेकिन संकोच के कारण मैं आपसे पूछ नहीं पाता हूं। गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे वह साधारण से नियम बताने की कृपा करें जिससे मैं भी आपकी ही तरह स्वस्थ और निरोगी रह सकूं। अगर आसान होंगे तो गुरुदेव, इसका अनुसरण मेरे माता पिता भी कर पाएंगे, क्योंकि अब वह बूढ़े हो चुके हैं और वह बहुत जटिल प्रक्रिया अपना नहीं पाएंगे। तो कृपया करके गुरुदेव, कुछ साधारण से तरीके आप मुझे बताएं ताकि कोई भी गृहस्थ आदमी इन नियमों का पालन कर सके। गुरुदेव ने अपनी बात कहनी शुरू की। गुरुदेव ने बताया कि सबसे पहले तुम्हें पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है वह भी इस बात को जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की खास मात्रा आपके भोजन को पचा रही है। इसी कारण ज्यादा भोजन करने के बावजूद आपका दिमाग और शरीर अपने भीतरी स्तर पर काम नहीं कर पाता। तुमने अक्सर यह देखा होगा कि भोजन करने के बाद जब पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है, क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचती ही नहीं। चाहे वह मांसाहारी हो या फिर शाकाहारी हो, हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ ही जाता है, और यह इंसानों के लिए भी एक प्राकृतिक आवश्यकता है। खाने के बाद वह बैठ जाना चाहता है, क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा उसके पास बची ही नहीं होती। अगर आप अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बना कर रखिए कि आप जो भी खाएं, कुछ भी खाएं, तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली हो जाने का मतलब है कि पेट की थैली खाली होना, यानी कि जब भोजन आंत के दूसरे भागों में चला जाता है तब पेट खाली हो जाता है। क्योंकि आंत में प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वह पाचन नहीं होता, बल्कि वह ऊर्जा ग्रहण करती है। आंतों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ही ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगती है, अधिक ऊर्जा लगती है पाचन की क्रिया में। जब खाना पेट की थैली में मौजूद होता है तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधियों को धीमा कर लें। अब अगर सोचिए कि सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता कम कर लेंगे। तुम खुद देखो, जब तुम्हारे पेट में खाना मौजूद होता है तब शरीर कैसा महसूस होता है, और जब पेट खाली होता है तब पूरा शरीर कैसा महसूस करता है। तुम स्वयं पाओगे कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग तब भीतरी रूप से काम करता है जब उसका पेट खाली होता है। इसका एक पहलू और है। देखो, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाएं बनाता है और पुरानी कोशिकाएं समाप्त करता रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी कि हमारा पेट जब खाली नहीं होता है, तो यह शुद्धिकरण 80% कम हो जाता है। वह सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकलती थी, अब वह निकलनी बंद हो जाएगी, जो कुछ समय के बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा करेगी। देखो, योग में पेट का हमेशा साफ होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रणाली में अगर तुम देखोगे तो तुम पाओगे, जब भी तुम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी वैद्य के पास जाते हो तो सबसे पहले वह तुम्हारे पेट की सफाई करता है, क्योंकि वह जानता है कि आपके अधिकतर समस्याएं पेट साफ ना होने के कारण ही होती हैं। सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद तुम यह महसूस करोगे कि तुमको किस तरह महसूस हो रहा है, और तुम अपने अंदर बहुत ही हल्का और बहुत ही सामान्य सा महसूस करोगे।
हर दिन आपको इसी तरह महसूस होना चाहिए। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता है। घी एक चिकनाई पैदा करने वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि यह भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। तो इसे खाने से पहले ये आपके भोजन मार्ग पर घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा होता है कि आहार नली को साफ रखता है। तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं चिपकता, वहाँ कुछ भी लंबे समय तक ठहर नहीं सकता। पेट और आंत का कैंसर आजकल बहुत ही अधिक पाया जाता है। तो आप अगर निश्चित मात्रा में घी का सेवन करते हैं तो इस घटना के होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए घी की सही गुणवत्ता होनी बहुत ही आवश्यक होती है। अगर घी को सही तरीके से गाय या भैंस के घी से बनाया जाता है तो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। शिष्य ने आगे सवाल पूछा कि गुरुदेव, पाचन क्रिया तो मैं कुछ समझ चुका हूँ, लेकिन आप यह बताएं कि आपकी तरह सूर्य जैसा तेज पाने के लिए, चमकता हुआ चेहरा प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया करनी चाहिए। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहा, देखो, आज के समय में बहुत सारे लोग सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट चाय पी लेते हैं। चमकता हुआ तेजस्वी मुख पाने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया नहीं अपनानी, हमें बस अपनी दिनचर्या को सही करना है, अपना खान पान सुधारना है। सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान होता है। वह धीरे धीरे आपके अंदर आपकी आदतों को कमजोर कर देता है। पेट में धीरे धीरे एसिडिटी होने लगती है और आपका मन और मस्तिष्क सुस्त पड़ने लगता है। सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हें तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। आप सुबह चांदी और मिट्टी के बर्तन के साथ भी पानी पी सकते हैं, लेकिन चांदी और मिट्टी की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए कफ, अस्थमा और दमा जैसे रोगी इसका उपयोग ना करें। रात में आप तांबे के बर्तन में पानी रख दें और सुबह खाली पेट या बिना दातून किए अगर आप पानी को पी लेते हैं। शिष्य ने इस बात को सुनकर गुरुदेव से तुरंत ही प्रश्न किया, गुरुदेव, अगर बिना दातून किए ही हमने पानी पी लिया तो हमारा बासी थूक हमारे अंदर चला जाएगा। तो इस पर गुरुदेव ने उसे बताया, यह तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बासी थूक औषधि से कम नहीं होता। गुरुदेव ने चेतावनी देते हुए कहा, जिन लोगों को अल्सर, टीबी या निमोनिया है उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। तांबे के बर्तन में रात में रखे हुए पानी में उसके संस्कार मिल जाते हैं, तांबे के गुण उस पानी में आ जाते हैं और वह तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत से लाभकारी कार्य करता है। गुरु ने चेतावनी दी कि अगर मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक के बोतल से कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक ही एक ऐसी संरचना होती है कि जब वह गर्म तापमान पर आती है तो प्लास्टिक धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, और जब वह बहुत बारीक मात्रा में पिघल जाता है तो उसके कारण उस पानी में मिल जाता है, जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। देखो, यह पानी पीने के बाद, अपना पेट खाली करने के बाद अब आप आंवला और सब्जियों का रस पी सकते हैं। अब पीने में कुछ लोगों को थोड़ा कड़वा अवश्य लग सकता है, लेकिन जहाँ पर शरीर को इतने सारे फायदे होने वाले हैं वहाँ पर थोड़ा कड़वा तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसके आगे गुरु ने बताया कि यह भी सच्चाई है कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता। तो जिस दिन तुम आंवला या सब्जियों का जूस ना पी सको उस दिन आपको दही खानी चाहिए। दही बहुत ही अधिक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो दही हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है। दही की पर्याप्त मात्रा लेकर उसमें गुड़, शक्कर या मिश्री का मिश्रण मिला लें, जिससे आपको दही खट्टा ना लगे। अगर दही में गुड़ मिलाते हैं तो वह गुड़ अधिक नया नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा पुराना गुड़ होगा उतना ही वह लाभदायक होगा। दही को थोड़ा पतला कर ले, थोड़ा पानी डाल दे, फिर चम्मच से आप उसे ऊपर नीचे करेंगे तो वह पतला हो जाएगा। पतला होने के बाद वह आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है। उसको पचाने में भी शरीर को अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से अगर आप सुबह इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आपके चेहरे का ओज बढ़ने लगेगा, उस पर चमक आने लगेगी, आप ओजस्वी नजर आओगे।
जल्द ही लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे कि भाई आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन आप लगते नहीं हो कि आप इतने उम्र के हो। सन्यासियों और ऋषि मुनियों जैसा तेज पाने के लिए ध्यान और आयुर्वेद के नियम के हिसाब से खान पान, यह दो चीज सबसे अधिक आवश्यक होती हैं। अगर गृहस्थ आदमी भी इन नियमों का पालन करे तो वह भी सन्यासियों जैसा ओजस्वी और तेजस्वी हो सकता है। शिष्य ने आगे पूछा कि मुझे यह दो नियम तो अच्छे से समझ में आ गए। पहला नियम कि अपने पेट को खाली रखेंगे तो हर बीमारी से मुक्त रहेंगे। दूसरा नियम कि हम अपने चेहरे पर ओज और तेज कैसे प्रकट कर सकते हैं। बस एक अंतिम समस्या का समाधान और करवाना है गुरुदेव। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसकी आंखों की और दिमाग की क्षमता कम हो जाती है। इस क्षमता को बरकरार बनाए रखने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए और फिर कैसा खान पान अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। गुरुदेव ने स्वयं की ओर इशारा करते हुए कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप वैसे वैसे बुद्धिमान भी होते चले जाते हैं। बस मैं जो नियम बता रहा हूँ उनको अगर ध्यान से सुन लोगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आयुर्वेदिक गणित के हिसाब से सफ़ेद कद्दू का जूस कैंसर को मिटाता है और साथ ही दिमाग की तीक्ष्णता को बढ़ाता है। तीक्ष्णता यानी तेज, बारीक बुद्धि। लेकिन यह समझ लेना, सफ़ेद कद्दू का जूस ठंडा होता है, इसीलिए अस्थमा और जिनको सर्दी जल्दी पकड़ लेती है ऐसे लोगों को सफ़ेद कद्दू का जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। दिमाग और आंखों को तेज करने के लिए जो अगला नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ वह हर कोई कर सकता है, बल्कि हर किसी को करना ही चाहिए। 5 देसी बादाम ले लो, जो छोटी वाली होती है ना, क्योंकि वही देसी कहलाती है। बड़ी वाली में इतने गुण नहीं होते जितना छोटी वाली गिरी में होते हैं। 5 वैसी छोटी छोटी बादाम और 1 अखरोट को रात में पानी में भिगो दो। सुबह होने पर छिलकों को उतारो और उन्हें किसी पत्थर की ओखली में डालने के बाद उसे मथना शुरू करो। धीरे धीरे जब आप उसे पीसोगे तो वह बारीक होने लगेगा। इसके बाद आप उसको गाय के दूध के साथ मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग काफ़ी तेज होगा और आपके आंखों की रोशनी भी बढ़ जाएगी। अपने गुरुदेव से इतनी सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद शिष्य ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से अपने बेहतर भविष्य और बेहतर जीवन के लिए अपने घर चला गया। तो दोस्तों, आज की आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट में अवश्य लिखिए और अपने सुझाव हमें अवश्य बताएं, क्योंकि दोस्तों आपके सुझाव ही हमें और आगे अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ और जानकारियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को आप तुरंत ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसी ही जानकारियों और कहानियों के संग्रह उपलब्ध है जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर